इतनी बड़ी उपाधि दी, जगत की जगदम्बा आई हैं आज बाबा के साथ में। और जब मैया ने कथा नहीं सुनी, कथा का अपमान किया, तो बाबा ने क्या लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये नहीं लिखा बाबा की पत्नी, क्या लिखा, दक्ष की बिटिया जा रही हैं। इससे में सीख क्या मिलती है, जो कथा में आता है उसका सम्मान बढ़ जाता है, और जो कथा का त्याग करके जाता है फिर उसे दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलता, कहीं सम्मान नहीं मिलता। यहां पर माँ भवानी को, जब माँ भवानी आई, कितना आदर दिया, कितना सम्मान दिया, लेकिन जब जाने लगी कथा का अपमान कर दिया, तो गोस्वामी जी ने सिर्फ लिखा कि दक्ष की बिटिया जा रही हैं, दक्ष की कन्या जा रही हैं। अब माँ ने अगर कथा सुनी होती 9 दिन, तो उन्हें ये पता होता कि भगवान का वनवास भी हुआ, भगवान रोए भी। और भगवान रो क्यों रहे हैं, हम सबको, हम सबके कल्याण के लिए रो रहे हैं, हम सबको देख करके रो रहे हैं। जितने संत महात्मा थे सब रास्ते में गोरे गोरे पत्थर लेकर के खड़े हो गए, क्या करने के लिए, सबने कहा भाई भगवान राम के चरणों में बूटी लगी है और उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन जाती है। तो सभी संत गोरे गोरे पत्थर लेके खड़े हो गए, भगवान आएंगे जब इस रास्ते से हम भी स्पर्श कराएंगे और सुंदर सुंदर स्त्री हम भी लेके जाएंगे। भगवान राम ने कहा बताओ, जब संतों की ये स्थिति हो जाएगी तो गृहस्थ क्या करेंगे। भगवान को बड़ी चिंता हुई, भगवान रोना शुरू किए, और जब रुदन करने लगे तो संतों ने देखा भगवान रो रहे हैं। किसी से पूछा भाई ये रो क्यों रहे हैं। सामने वाले ने कहा महाराज ये भगवान है और ये भी रो रहे हैं, किसके लिए, पत्नी के लिए। कहा जब भगवान नहीं बचे तो फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। कहा क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ता है क्या। कहा देखो सामने साक्षात प्रमाण है। सारे संतों ने देखा जब विवाह के बाद रोना ही पड़ेगा, सब पत्थर उठा उठा फेंक दिया, हमें नहीं चाहिए पत्नी, हम तो आनंद में हैं। तो भगवान तो लीला कर रहे थे, लेकिन मां सती को भ्रम हो गया। मां सती ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, वो ब्रह्म उसका जन्म नहीं होता तो ये भगवान नहीं हो सकते, मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगी। और मैया ने प्रणाम नहीं किया। बाबा ने कहा देवी अगर आपके मन में इतना ही संदेह है तो आप एक काम करिए, इनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, आपका संदेह दूर हो जाए। लेकिन आप जिसकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो कोई जीव नहीं बल्कि जगदीश हैं, जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत आधार है, जगत आत्मा है। हे देवी जरा सोच समझ के परीक्षा लेना। मैया चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए, बाबा वहीं बैठ गए आसन लगा करके। मां सती जब चली परीक्षा लेने तो मां ने सोचा कि मैं परीक्षा लूं कैसे। मन में विचार आया कि ये सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का ही स्वरूप बना लूं। अगर भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सती हैं, सीता नहीं है। और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते मेरे पास दौड़ते चले आएंगे। मैया चली, सीता मैया का स्वरूप बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी का स्वरूप बना लेने से किसी का स्वभाव भीतर नहीं आ सकता। मेरी मां सीता का स्वभाव था वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती, और सती मैया ने क्या किया, भगवान के आगे ही जाके खड़ी हो गई। सीता मैया के स्वरूप में जब लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, जब लक्ष्मण जी ने देखा अरे ये तो नकली वाली भाभी है, अपनी वाली तो है ही नहीं, ये तो सीता मैया नहीं, ये तो सती मैया है। लेकिन इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप क्यों बनाया है, भ्रम में पड़ गए। लेकिन लक्ष्मण जी मौन रहे। यहां बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि जब तक बड़े न बोले हमें बोलना नहीं चाहिए। कई बार लोगों की आदत होती है न भी आवश्यकता हो तो वो बीच में कूद जाते, पड़ जाते। लेकिन जब बड़े हो हमारे ऊपर, सामने बैठे हो, तो हमें शांत रहना चाहिए जब तक कि बोलने के लिए कहा न जाए। लक्ष्मण जी ने जान लिया कि ये सीता मैया नहीं है, लेकिन फिर भी मौन रहे। अगर दूसरा कोई होता तो चिल्लाने लगता, भैया देखो देखो सीता मैया तो मिल गई।
लेकिन लक्ष्मण जी मौन रहे। हो सकता है कोई लीला चल रही हो भगवान की। राम जी ने जब मां को देखा तो दूर से ही प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात भी मैया सती को यह बात समझ में नहीं आई कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा, अभी भी भ्रम में पड़ी हुई हैं। जब भगवान राम समीप पहुंचे तो जाने के बाद भगवान ने क्या कहा? कहा, हे भगवान शंकर की पत्नी, दक्ष कुमारी, दक्ष की प्रजापति की बिटिया, दक्ष प्रजापति की कन्या, दशरथ नंदन सीतापति राम आपको प्रणाम करता है। इतना लंबा सा परिचय क्यों दिया? क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी वाली सीता को कह रहा हूं। आप तो वो हैं जो मैं बता रहा हूं। मतलब भोलेनाथ की पत्नी, दक्ष की कन्या, दशरथ नंदन सीतापति राम आपको प्रणाम कर रहा है। और जब इतनी सी बात भगवान ने पूरा परिचय दे डाला, बाबा ने तुरंत लिखा। भगवान राम ने मैया से पूछा, कहेऊ बहोरी कहाँ वृषकेतु। माँ, आप इस जंगल में अकेले घूम रही हैं, विपिन अकेले फिर ही के ही है तू। आप अकेले घूम रही हैं? अरे मैंने सीता को अकेला छोड़ रखा, कोई आया हरण करके ले गया। माँ, आप भी बाबा के पास पहुंचो, कहीं ऐसा ना हो कोई आपका भी हरण कर ले। भगवान राम की बातों को सुन करके अब मैया करें तो करें क्या, शर्म से खड़ी हैं वहीं पर। भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, माँ को विदा किया। माँ जब वहां से चली, बाबा के पास आई। सबसे पहले बाबा ने प्रश्न क्या किया? हंसी पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि। सबसे पहले बताओ, तुमने परीक्षा किस प्रकार से ली, विधि बताओ। मैया तुरंत झूठ बोल दी। बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जिस माया का स्वरूप बनाया उस माया ने मां से झूठ बोलवा दिया। मां ने क्या कहा? कहा, प्रभु कि कछु ना परीक्षा लीन्ही गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली। कहा, फिर क्या किया? कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। कहा, प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रणाम किया। कैसे? अंतर सिर्फ इतना था, आपने दूर से प्रणाम किया, हम समीप जाकर के प्रणाम कर लिए। बाबा ने कहा, हमने इतना समझाया, इनको बात समझ में नहीं आई, और बीच में कौन से गुरुजी ऐसे मिल गए जो इतना बढ़िया समझा दिए। कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब बाबा का दिमाग, बाबा तुरंत ध्यान में गए, और जब ध्यान में गए सब जान लिए। क्या जान लिए? कि तब शंकर दे के उधर ध्याना, और सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बाबा सब जान गए, सती किस प्रकार से गई, किस प्रकार मेरी माँ का स्वरूप बनाया, सब जान गए बाबा। लेकिन करें क्या? सती से प्रेम भी इतना अगाध है कि सती मैया का त्याग भी नहीं कर सकते। अब क्या करें? बाबा तुरंत ध्यान में अवस्थित हुए, भगवान राम का स्मरण किया। प्रभु कैसे क्या करूं मैं, कुछ उपाय बताइए। मन में जैसे ध्यान किया भगवान का, भगवान के मन में विचार आया। क्या? संकल्प ले लिया। संकल्प क्या ले लिया? एहि तान सती अब भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प
बाबा ने संकल्प ले लिया, अब इस शरीर से हमारा आपका मिलना संभव नहीं है। देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी जय हो। प्रभु आनंद आ गया, इतना सुंदर संकल्प लिया आपने। मैया ने बाबा से बार बार पूछा, कहा प्रभु आपने संकल्प क्या लिया, मुझे भी बताइए ना। बाबा ने कहा नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। कहा फिर कैसे? कहा आपको अपनी वाणी से नहीं बताऊंगा, शब्दों से नहीं बताऊंगा, अपने व्यवहार से बताऊंगा मैंने संकल्प क्या लिया। क्यों? अगर मैं अभी बता दूंगा तो आपको बड़ा कष्ट होगा।